सो हाय गाइस, दिस इज सुशांत ठाकुर एंड आप में से काफ़ी बच्चों को यार क्यूसैट के काउंसलिंग प्रोसेस में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। मैंने देखा बहुत सारे कमेंट आपके भरे हुए हैं। तो यार वीडियो आने में थोड़ा सा डिले इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी यार मेरी इंटर्नशिप चल रही है। तो मैं सुबह 10 बजे से लेकर शाम की 7-8 बजे तक ऑफिस में रहता हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता है। तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आपको जल्द से जल्द सारी वीडियोस प्रोवाइड कर दूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे कि आपको किस तरह से ऑप्शन रजिस्ट्रेशन करना है, आपको चॉइसेस के प्रेफरेंसेस किस तरह से अरेंज करने हैं और किस तरह से फिल करना है, और आगे क्या क्या प्रोसेस करना है, वो सारे के ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं यार ये प्रोसेस अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे कर रहा हूँ। अगर आप मोबाइल फोन से करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, अपने क्रोम ब्राउजर को ओपन करो और राइट कॉर्नर में आपको इस तरह से 3 डॉट दिखेगा। ठीक है, वहां से जाके डेस्कटॉप मोड को इनेबल कर लो। तो अब मैं जो यहां पे जो प्रोसेस कर रहा हूं वो आप सेम टू सेम अपने मोबाइल फोन से कर सकते हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, काउंसलिंग के लिए ऑप्शन रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले हमें पता है कि हमें कैंडिडेट लॉगिन करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, ये कैप्चा फिल करके लॉगिन कर लेंगे अपने प्रोफाइल में। तो हम पहले कैप्चा फिल कर लेते हैं, राइट। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपको कुछ इस तरह का लेआउट यहां पे दिखेगा। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें 2 चीजें दिख रही हैं। पहला है आपका कंफर्मेशन पेज और दूसरा है हमारा ऑप्शन रजिस्ट्रेशन का लिंक यहां पे। ऑलराइट, ये कंफर्मेशन पेज क्या है, हमारा एप्लीकेशन फॉर्म का जो कंफर्मेशन है, जो हमने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उसका कंफर्मेशन पेज है। एक बार क्लिक करके देख लेते हैं क्या दे रहे हैं यहां पे। तो ये देखो, यहां पे आपके एप्लीकेशन कंफर्मेशन के बारे में बताया गया, आपका कुछ डिटेल्स है और आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म डाला था उसका कुछ डिटेल है आपको यहां पे दिया हुआ है। राइट नाउ अब हमें क्या करना है, हमें करना है ऑप्शन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और यहां पे आपका कुछ डिटेल्स है कि आपका कितना रैंक है। तो जितने भी बच्चे जिनका यार रैंक नहीं आ रहा है, लाइक देखो रैंक अगर आएगा तो आपको इस तरह से दिखाएगा, और जिनका रैंक नहीं आ रहा है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके रखो। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा यार मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अभी हम ऑप्शन रजिस्ट्रेशन वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे। अब देखो यहाँ पे जैसे ही हमने क्लिक करा, अब यहाँ पे लिंक दिख रहा है आपको, क्लिक हियर फॉर ऑप्शन रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें अपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का नंबर देना है। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्या होता है, हम क्यूसैट की यूजी प्रोग्राम में एडमिशन करने जा रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में मतलब बीटेक के लिए एडमिशन लेने जा रहे हैं। तो बीटेक में कब जाएंगे, हम 12th का एग्जाम देंगे। तो हमारे लिए क्वालिफाइंग एग्जाम कौन सा होगा, 12th बोर्ड का एग्जाम होगा, या फिर उसके इक्विवेलेंट। बाकी डिफरेंट बोर्ड्स में किसी में क्या होता है कि आपका +2 बोलते हैं, किसी में 12th बोलते हैं, राइट। तो वो हो गया आपका बेसिकली +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का नंबर देना है हमें। अगर यही एडमिशन हम एमसीए कोर्स के लिए ले रहे होते तो वहां पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन हमारा अलग हो जाता, ग्रेजुएशन का हो जाता। इसलिए यहां पे आपको बोला जाता है कि आप तो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का नंबर दो। ठीक है, तो यहां पे हमें +2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का नंबर डालना है। अब देखो, सबसे पहले डिड यू एक्वायर मिनिमम पास मार्क्स इन +2 इक्विवेलेंट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो आपका मिनिमम मार्क्स कितना होना चाहिए, तो आपका मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, अगर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स को मिला के आपका एग्रीगेट 60% होना चाहिए, और इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में 50% से ऊपर होना चाहिए। यही इनका क्राइटेरिया, क्यूसैट में आपको एडमिशन लेने के लिए ये क्राइटेरिया को फुलफिल करना होता है। ठीक है, तो अगर आपका है तो आप यस करोगे और नहीं है तो नो करोगे। ठीक है, तो ये प्रोफाइल यार मैंने अपने एक जूनियर से लिया है, वो भी बिहार से है, तो इसका मार्क्स काफी बढ़िया है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम यस कर देंगे, राइट। उसके बाद यहां पे हमें अपना बोर्ड सेलेक्ट करना है। तो आप में से काफी बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हो सकते हो, आप में से काफी बच्चे बिहार बोर्ड के हो सकते हो, आप में से काफी बच्चे डिफरेंट स्टेट के, तेलंगाना बोर्ड से हो सकते हो, केरला बोर्ड के हो सकते हो, राइट। तो आपको यहां पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है। तो हमारा क्या है, हमारा है आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। ठीक है, बीएसईबी पटना। तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। जिन बच्चों के यार सेंट्रल बोर्ड है तो आप सीबीएसई सेलेक्ट कर लोगे, और डिफरेंट स्टेट वाले बच्चे अपने अपने स्टेट का बोर्ड सेलेक्ट कर लोगे यहाँ। अब देखो, आप में से बहुत बच्चों का यहाँ पे कंफ्यूजन है कि भैया हम यहाँ पे तो 11th एंड 12th दोनों का मार्क्स मांग रहा है, तो हम कौन सा मार्क्स डालेंगे। देखो, इन्हें मेनली मतलब है आपके 12th के मार्क्स से। अगर आपके पास 11th का भी मार्क्स है तो आप क्या करोगे, दोनों को कंबाइन कर दोगे। कैसे करेंगे, तो मान लो 11th में मेरा 58 मार्क्स है और 12th में मेरा 64 मार्क्स है, दोनों को जोड़ दो और आउट ऑफ कितना आ रहा है, टोटल मार्क्स कितना हो गया दोनों का मिला के, तो 100 एंड 100 अगर हम करते हैं 200, तो आप उस तरह से फिल कर सकते हो। लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये ऑप्शनल है आपके पास। अगर ये नहीं है तो हमें 12th का मार्क्स डालना है, तो हम क्या करेंगे, सीधा 12th का मार्क्स देंगे, क्योंकि उन्हें मतलब तो 12th के मार्क्स है, राइट। तो यहाँ पे हमें
ट्वेल्थ का मार्क्स फिल कर देना है। तो यहाँ पे देखो तो इस बच्चे का यार फिजिक्स में मार्क्स जो है वो आपका 79 है, तो हम यहाँ पे 79 फिल कर देंगे आउट ऑफ कितना 100। ठीक है, अभी परसेंटेज खुद ब खुद ले लेगा, परसेंटेज हमें डालने की जरूरत नहीं, परसेंटेज वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब हम केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में इस बच्चे का मार्क्स 73 है, तो हमने 73 पुट कर दिया आउट ऑफ हाउ मच 100, राइट, परसेंटेज खुद ब खुद ले लेगा। सिमिलरली मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में कितना है 90 है, जो कि काफ़ी बढ़िया नंबर है यार, तो आउट ऑफ 100 परसेंटेज खुद ब खुद ले लेगा। ठीक है, अब यहां पे पूछ रहा है हमसे टोटल मार्क्स आपका कितना है। तो हमारा देखो यहां पे क्या बोल रहा है, टोटल मार्क्स 11th एंड 12th कंबाइंड, तो हमने तो दोनों का दिया नहीं, हमने तो सिर्फ 12th का दिया है, तो हम यहां पे देंगे 12th का मार्क्स। 12th में टोटल मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ हमारा, तो हमारा जो कैंडिडेट है उसका मार्क्स है आपका 404 आउट ऑफ हाउ मच 500। तो ये हो गया आपका टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड इन क्लास 12th, राइट। नाउ हमसे पूछ रहा है कि डू यू हैव 50% और एबव मार्क्स इन इंग्लिश इन 10th एंड 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन। तो हमारे कैंडिडेट का है तो हम कर देंगे यहाँ पे यस, तो इनकेस आपका नहीं है तो आप यहाँ पे नो करोगे। ठीक है, और अगर हाँ आपका इससे ज़्यादा है तो आप यस करोगे, और अगर नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ठीक है, उसके बाद है आपका कि हैव यू सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास विद 60% मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ऑफकोर्स हमारा तो 80% बन रहा है, राइट, तो यहाँ पे हम कर देंगे यस। ठीक है, तो अगर मान लो आपका 61% हो 62% हो तो आप यहाँ पे यस करके आगे प्रोसीड कर सकते हो। अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सिर्फ 12th स्टैंडर्ड का मार्क्स। ठीक है, तो हम यहाँ पे फिजिक्स का मार्क्स डालेंगे, फिर से कितना है 79, राइट, आउट ऑफ 100। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन केमिस्ट्री में कितना है हमारा 73 है, तो हमने 73 पुट कर दिया आउट ऑफ 100। एंड मैथमेटिक्स में हमारा क्या है नंबर, हमारा है 90, हमने 90 कर दिया आउट ऑफ 100, राइट। तो टोटल मार्क्स हमारा कितना आ रहा है 404 आउट ऑफ 500। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, तो फर्स्ट प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, कि हमने मार्क्स एंट्री कर दिया किसका 12th या फिर उसके इक्विवेलेंट किसी भी एग्जामिनेशन का, तो पहला प्रोसेस कंप्लीट। इसके बाद क्या करना है हमें ऑप्शन रजिस्ट्रेशन, लेकिन उन सबसे पहले अब आपको क्या करना है, सबसे पहला काम हमें यह करना है कि हमें एक ब्लैंक पेज लेना है और एक पेन लेना है। ठीक है, पेन और पेपर लेके आप बैठो, सबसे पहला काम करो कि जितने भी ब्रांचेस आपको क्यूसेट में मिलेंगे उन सारे को लिखो कि मेरे को क्यूसेट में क्या क्या ब्रांचेस हम ले सकते हैं। लाइक कंप्यूटर साइंस हो गया, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग हो गया, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, आईटी हो गया, ईसी, इलेक्ट्रिकल, वो सारा पहले हम लिखेंगे। ठीक है, लाइक दिस, देखो हमने लिख रखा है यहाँ पे। तो देखो हमने यहाँ पे लिखा कि हमें वहाँ पे यूजी प्रोग्राम क्या क्या ऑफर हो सकता है। तो पहला हो गया कंप्यूटर साइंस, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, पॉलीमर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग, मरीन इंजीनियरिंग। तो इतने ब्रांचेस हमें क्यूसेट में मिल सकते हैं। ठीक है, अब सवाल है कि मुझे अब क्या चाहिए, मेरा प्रेफरेंस क्या होगा, राइट। तो सबसे पहले अब क्या करना है, पहले हमने लिख लिया एक ब्लैंक पेज पे, दूसरा पेज लो और वहां पे आप अपना प्रेफरेंस लिखना स्टार्ट करो कि उस कॉलेज में मुझे पहला ब्रांच क्या रखना है, मेरी चॉइस फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, सेकंड प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, तो मैंने यार इस बच्चे से बात करा तो इसके अकॉर्डिंग जो चॉइस फिलिंग हमने करा है, हमने जो चॉइसेस का प्रेफरेंस रखा है वो आपको दिखा देते हैं। तो इसके चॉइसेस का प्रेफरेंस है कि पहले हमें क्या करना है कि आपको फर्स्ट कैंपस जो कि मेन कैंपस है आपका थ्रिक्काकारा वाला, वहां पे इसको सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग इसने फर्स्ट ऑप्शन बोला, तो मैंने वो चॉइस रख दिया यहाँ पे। उसके बाद इसने बोला कि भैया कंप्यूटर साइंस को आप सेकंड पे रख दो, तो मैंने सेकंड पे कंप्यूटर साइंस रख दिया। तो सबसे पहले इसने क्या किया, मेन कैंपस में ही मेनली इसको एडमिशन लेना है, तो इसने सबसे पहले सारा मेन कैंपस का ब्रांच को प्रायोरिटी वाइज ऊपर रख दिया, सेकंड कैंपस को बस एक ऑप्शन की तरह रखा है। ठीक है, लेकिन मान लो बहुत बच्चे होंगे जिनको सेकंड कैंपस में इजीली ले सकते हो एडमिशन, तो वो आप इसमें फिर मिक्स कर सकते हो सकता है आपको सिर्फ कंप्यूटर साइंस ही आपका प्रायोरिटी है, तो आप क्या कर सकते हो, आप मेन कैंपस का कंप्यूटर साइंस रखो और सेकंड कैंपस का कंप्यूटर साइंस रखो, मेन कैंपस का आईटी रख दो, सेकंड कैंपस का आईटी रख दो, अगर आपको मान लो उस हिसाब से देखना है तो। बट इस बच्चे के अकॉर्डिंग हमने ये प्रायोरिटी रखा है कि सबसे पहले क्या करेंगे, सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग डाल देंगे, उसके बाद कंप्यूटर साइंस डाल देंगे, उसके बाद आईटी डाल देंगे, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग डालेंगे, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, सिविल। तो ये इतना ब्रांचेस किसका डालेंगे, फर्स्ट कैंपस का। उसके बाद
हम बात करेंगे सेकेंड कैंपस की। तो सेकेंड कैंपस में आपका कंप्यूटर साइंस पहले हो गया, फिर सेफ्टी एंड फायर हो गया, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल, और बाकी ब्रांचेस हमने नहीं डाला है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे को नहीं चाहिए। लाइक पॉलीमर साइंस इंजीनियरिंग हो गया आपका, नेवल आर्किटेक्चर, मैरीन इंजीनियरिंग, ये सारा कुछ उसे नहीं, उसका इंटरेस्ट नहीं है, उसे नहीं जाना उस फील्ड में, राइट। तो आप, ये आपके ऊपर है। तो अब आप कैसे कैसे आपको चॉइसेस फिल करने हैं और किस बेसिस पे डिसाइड करो कि कौन सा ब्रांच अच्छा है, कौन सा ब्रांच उतना सही नहीं है। तो देखो यहां पे होता है 2-3 एस्पेक्ट। पहला होता है आपका प्लेसमेंट, ठीक है, कि मेरे को अगर प्लेसमेंट चाहिए एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, मुझे एक ठीक ठाक प्लेसमेंट चाहिए, तो पहला एस्पेक्ट वो हो गया। तो उस केस में हम अगर इस कॉलेज की बात करें तो मेन कैंपस में यार सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग का प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है। आपका ऑन एवरेज 8-10 लाख का प्लेसमेंट लग जाता है, ठीक है, बहुत बच्चों का 90% बच्चों का हो जाता है प्लेसमेंट। और कंप्यूटर साइंस और आईटी की बात करें तो उसमें भी बढ़िया प्लेसमेंट, आपका 4 to 5 लाख तो एवरेज पैकेज रहता ही है, राइट। तो प्लेसमेंट के हिसाब से अगर हमको रखना है तो हम इन ब्रांचेस को ऊपर रख सकते हैं। लेकिन मान लो कि कल को मुझे कोई गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाना है, लेट्स से कि मुझे सिविल सर्विसेज क्रैक करना है, इंजीनियरिंग सर्विसेज क्रैक करना है, पीएसयूज में है, स्टेट का बहुत सारा एग्जाम होता है, इसरो में जाना है, तो इन दैट केस हम उस हिसाब से चॉइसेस को फिल करेंगे। लाइक मान लो कि मुझे कल को यूपीएससी का सिविल सर्विसेज एग्जाम देना है, तो मेरे लिए कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है, वो ऑप्शन हम चुनेंगे जिससे कि कल को हम ऑप्शनल सब्जेक्ट ले लें तो उससे मेरा फायदा हो जाए, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए क्या होगा, उसमें पता है कि रूल होता है कि उसमें हम 4 ब्रांचेस लेके दे सकते हैं, तो उन्हीं 4 ब्रांचेस को हम रखेंगे। लाइक सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, हमारा मैकेनिकल हो गया, ईसीई हो गया, ठीक है। तो उन 4 ब्रांचेस को हम प्रेफर करेंगे। कल को मान लो कि मुझे इसरो में जाना है, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज देखना है, तो हम ये देखेंगे कि इस कैंपस में मुझे रिसर्च अपॉर्चुनिटीज किस ब्रांच में सबसे ज्यादा मिल सकती है, ठीक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा गूगल पे, अदरवाइज मैं धीरे धीरे वीडियोस आपको दे दूंगा सारे टॉपिक के ऊपर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ये इस तरह से एक प्रायोरिटी वाइज लिखो, एक सादा पन्ना लो, एक ब्लैंक पेज लेके उस पर पूरा पहले लिखो, आपकी ऑप्शन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है, ट्रस्ट में। इतना हमें समझ में आ रहा है, ऑल राइट। अब हम आ जाएंगे अपने इस पेज पे, ठीक है। देखो एक बार हमें अब मिला लेना है कि हमने जो फिल करा है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो फिजिक्स में हमने डाला 79, तो हम एक बार क्रॉस चेक कर लिए, ओके 79 सही है। केमिस्ट्री में हमने 73 डाल दिया, ऑल राइट। मैथ्स में आपका 90 हो गया, और टोटल मार्क्स 12th में हमने तो 12th का डाला है, तो 12th का कितना हो गया आपका 404 आउट ऑफ 500, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंग्लिश के बारे में पूछ रहा है, तो ये सारा कुछ हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे, राइट। चलो अब पूछ रहा है कि आप कंफर्म करना चाह रहे हो, तो हम बोल रहे हैं यस आई वांट टू कंफर्म। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लिख रहे हैं द सबमिशन वाज सक्सेसफुल, ऑलराइट। तो इसको हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ देखो, अब आपका लेआउट चेंज हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है कि बीटेक या फिर इंटीग्रेटेड एमएससी फोटोनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस वाले जो बच्चे हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डिजाइन वाला ऑप्शन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन के बारे में बताया कि आप अगर किसी गोल्फ वर्कर के चिल्ड्रेन हो या फिर किसी स्टाफ के हो, तो आपको क्या क्या करना है, किस तरह से ऑप्शन फिल करना है। ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया, आप जाके देख सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला पूछ रहा है आपसे कि क्या आप मरीन इंजीनियरिंग लेना चाहते हो, ठीक है। तो जिन बच्चों को लेना होगा तो वो येस पे क्लिक करेंगे, और जिनको नहीं, तो यहाँ पे देखो आप प्रेफरेंस फिर यहाँ से डाल सकते हो, ठीक है। और जिनको नहीं लेना होगा वो यहाँ पे नो कर देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हो तो येस करके यहाँ से न्यू ऑप्शन करके ऐड कर सकते हो अपने प्रेफरेंस को। हम यहाँ पे नहीं लेना है क्योंकि मैं जिस बच्चे का कर रहा हूँ यार उसको नहीं जाना है मरीन में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नो कर देंगे। तो अब सवाल है कि ठीक है मरीन का तो नो कर दिया, बट बाकी ब्रांचेस को कैसे फिल करेंगे। तो यहाँ से देखो आपको ऑप्शन 1 दिख रहा है, मतलब ये है कि पहला ऑप्शन मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पे क्लिक करने से फिल होगा। तो ऑप्शन 1 में हम क्लिक करते हैं। तो देखो मेरा पहला चॉइस क्या था, मेरा पहला चॉइस था मेन कैंपस में सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग। तो हम यहाँ पे ढूंढेंगे मेन कैंपस क्या है आपका, एसओई 3 का कार्ड है एसओई, तो हम ढूंढेंगे सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग। तो ये रहा आपका सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, आपका मेन कैंपस एसओई 3 का कार्ड, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बीटेक एसएफ ऑल इंडिया मेरिट एसओई 3 का कार्ड। अब मुझे सेकेंड प्रेफरेंस कैसे मिलेगा, सेकेंड प्रेफरेंस के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ से ऐड न्यू ऑप्शन पे क्लिक करोगे। अब आपका ऑप्शन 2 खुल गया, ठीक है। मेरा सेकेंड ऑप्शन क्या है, हमारा सेकेंड ऑप्शन है कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस आपका देखो दोनों कॉलेज में है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन पहले क्लिक करेंगे, क्योंकि मेरा तो चॉइस क्या है, मेरा चॉइस है कि फर्स्ट कैंपस में हम कंप्यूटर साइंस लें, तो पहले हम ये चीज़ कर देंगे, राइट। फिर से ऐड न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तीसरा चॉइस आएगा हमारा, तीसरा चॉइस हमारा क्या है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन मेन कैंपस। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका मेन कैंपस में हमने डाल दिया। फोर्थ ऑप्शन फिर से ये करेंगे, सेम प्रोसेस,
फोर्थ ऑप्शन हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग मेन कैंपस। तो मेन कैंपस ये है, ये डाल दिया। ऐड न्यू ऑप्शन, फिफ्थ ऑप्शन हमने क्या रखा है, हमने रखा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो हम इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रख देंगे मेन कैंपस में, राइट। सिक्स्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी, ये आपका मेन कैंपस का। तो इंस्ट्रूमेंटेशन हमारा क्या है, तो ये हो गया हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो ये आपका मेन कैंपस में ही है, सेकंड कैंपस में नहीं है। उसके बाद सेवेंथ ऑप्शन है हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो हम मैकेनिकल ढूंढेंगे यहाँ पे। मैकेनिकल कहाँ है, मैकेनिकल यहाँ है मेन कैंपस, ये डाल दिया। तो देखो ये जो सीक्वेंस है यार, हर कैंडिडेट के लिए अलग अलग होगा, आप में से हर बच्चा अलग है, उसके प्रेफरेंस अलग होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका ये चॉइस फीलिंग अलग अलग होगा। तो ये आपको खुद से डिसाइड करना है, किसी और के कहने से नहीं, कि अगर किसी ने बोला सेफ्टी एंड फायर ले लो तो ले लिया, नहीं, क्योंकि हो सकता है कल को आपका उसमें इंटरेस्ट ना आए, तो वो 4 साल जो होगा वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको काटना, राइट। एंड एट द एंड आप बहुत अच्छा नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो क्या होता है, इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो हमारा 8th ऑप्शन क्या है, यहाँ पे हमने रखा है सिविल इंजीनियरिंग। इसके बाद मैकेनिकल के बाद हमें सिविल लेना है, तो हम क्या कर दिए, यहाँ पे सिविल डाल देंगे, सिविल यहाँ पे मेन कैंपस। तो अब देखो मेरा मेन कैंपस का सारा ब्रांचेस फिल हो गया है, लेकिन अब मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से ऊपर रख देना चाहिए था, या फिर आईटी को नीचे ले आना चाहिए, आईटी को इसी के नीचे। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो आप अप एंड डाउन का ऑप्शन दिख रहा है, तो अगर इस पे डाउन पे क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन नीचे आएगा, लाइक आईटी है, तो अगर अभी वो थर्ड ऑप्शन पे है तो एक बार डाउन करेंगे तो फोर्थ पे आ जाएगा, फिर से डाउन करेंगे तो फिफ्थ पे आ जाएगा। लाइक देखो एक बार डाउन किया, अब आपका आईटी कहाँ पे आ गया, फोर्थ पे, फिर से डाउन किया तो अब आपका ऑप्शन ही फिफ्थ पे आ गया, लेकिन हमें कहाँ रखना है, थर्ड पे। तो हम क्या करेंगे, 2 बार अप कर देंगे, 2 बार अप कर दिए, तो अभी ये कहाँ पे आ गया, देखो बीटेक आईटी आपका 3rd नंबर पे आ गया, ठीक है। अगर मान लो मुझे लगा कि नहीं, मेरे को इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं लेना चाहिए था, मुझे नहीं डालना है इस प्रेफरेंस में, तो यहाँ से हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, बट हमें तो डालना है तो यहाँ रहने देंगे। अब मेरा चॉइस में है सेकेंड कैंपस की बात करेंगे, तो फिर से ऐड न्यू ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन में क्या है हमारा, कंप्यूटर साइंस को हमने पहला प्रेफरेंस दिया सेकेंड कैंपस में, तो हम क्यूसेक का कंप्यूटर साइंस सबसे पहले डाल देंगे। ऐड न्यू ऑप्शन, सेलेक्ट ऑप्शन, उसके बाद हमारा सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सेफ्टी एंड फायर आपका सेकेंड कैंपस में नहीं है तो हम नहीं डालेंगे। उसके बाद है आपका आईटी, आईटी हमारा सेकेंड कैंपस का, तो सेकेंड कैंपस का हमने आईटी डाल दिया। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड इलेक्ट्रिकल, तो फिर न्यू ऑप्शन करके ईसीई डालेंगे, तो आपका ईसीई यहाँ पे सेकेंड कैंपस का हो गया। और अगेन इलेक्ट्रिकल हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद हम क्या डालेंगे, मैकेनिकल डाल सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम सिविल डाल देंगे, ठीक है। ये रहा हमारा सिविल, बाकी ब्रांचेस हमें नहीं डालना है, लेकिन अगर आपको मन हो तो आप अपने चॉइस फिलिंग में डाल सकते हो, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आपको किस तरह से सजाना है प्रेफरेंस को। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी तक कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो कि भैया ये कैसे किया, भैया वो कैसे किया, ठीक है। आप पूछो, हम ट्राई करेंगे जल्दी आपको सॉल्व कर देने का। तो यहाँ पे तो हमें मरीन इंजीनियरिंग नहीं लेना है, तो ये हमने नो कर रखा है। अब आपको क्या करना है, आपको एक बार खुद से फिर से मिला लेना है कि हमने जो चॉइस फिल किया वो सही है कि नहीं। तो पहला हमने सेफ्टी एंड फायर डाला, ओके। सेकंड कंप्यूटर साइंस, आईटी, ईसीई, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, आपका सिविल हो गया। फिर सेकंड कैंपस का कंप्यूटर साइंस, क्यूसेक कंप्यूटर साइंस, ओके, ये भी ठीक है। आईटी डाल दिया, ईसीई डाल दिया, इलेक्ट्रिकल डाल दिया, मैकेनिकल, सिविल, इतना डाल दिया, ठीक है। और बाकी ब्रांचेस हमें डालना नहीं, तो हमने देखा ओके ये तो सही है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके पास आएगा कंफर्मेशन पेज की एक बार आप चेक कर लो कि आपने जो दिया है वो सही है कि नहीं। तो हम यहाँ पे मिला लिए, हमें लगा कि हाँ ठीक है, हम यहाँ पे जाके कंफर्म कर देंगे, ठीक है। ये लिख रहा है आपका द सबमिशन वाज सक्सेसफुल, आपको इसको क्लोज कर देना है। तो अब आपका ऑप्शन रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि भैया अब तो कंफर्म कर दिया, तो क्या अब मुझे लगा कि मैंने गलती कर रखा है, तो क्या हम वो चेंजेस कर पाएंगे? तो हाँ, आप चेंजेस कर पाओगे। आप 31 अगस्त से पहले जितनी मर्जी जो मर्जी आप चेंज कर सकते हो, प्रेफरेंस को ऊपर नीचे जैसे मर्जी आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो 31 अगस्त से पहले आप चेंजेस कर सकते हो, राइट। अभी अगर हम फिर से क्लिक करते हैं इस पर, तो अब क्या आएगा, देखो आपने जो चॉइस फिल करा वो यहाँ पे आपका आ चुका है। लेकिन अब फिर से चेंज करना है तो क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अभी देखो फिर आपका वही है,
आपके पास ऑप्शन है कि आप इसको रीअरेंज कर सकते हो, ठीक है। अभी मान लो मेरा मन हुआ कि मरीन भी सेलेक्ट कर देते हो तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ओपिनियन, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, हाउ यू वांट टू डू योर चॉइस फिलिंग, राइट। तो अगेन हम यहाँ पे सबमिट कर देंगे, ठीक है, और कंफर्म कर देंगे। तो ये चीज़ हमारा 31 तक रहेगा। अब सवाल है कि भैया पेमेंट कब करेंगे, तो 31 के बाद आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हो, उसके बाद आपका अलॉटमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका बाकी एडमिशन प्रोसेस चलेगा। तो इस पे यार मैंने ऑलरेडी लास्ट ईयर एक वीडियो बना दिया था, लेकिन आपने शायद देखा नहीं, क्योंकि प्रोसेस तो सेम ही था। देखो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है कि आपको किस तरह से चॉइस फिलिंग करनी है। अब देखो यहाँ पे हमने ऑलरेडी ये बना रखा है, तो प्रोसेस तो वही है, लेकिन उसके बाद भी आपका बहुत सारा डाउट था, तो इसलिए मैंने फिर से बना दिया। क्योंकि इस बार क्या था, बहुत सारे चेंजेस थे। लास्ट ईयर था कि सिर्फ 12th का मार्क्स मांग रहा है, इस बार थोड़ा अलग कर दिया, 11th एंड 12th दोनों ऐड कर दिया। तो बच्चे डेफिनेटली, ये ऑब्वियस है कि कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैं समझ सकता हूँ यार इस बात को। तो ठीक है, अभी जो वीडियो हमने बनाया उसको देख के आप करो प्रोसेस। जिन्होंने कर लिया है यार बहुत बढ़िया, और जिन्होंने नहीं करा है आप इसको देख के करो, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना, और एडमिशन प्रोसेस जैसे जैसे अपडेट आएगा हम आपको देते ही जाएंगे। और जैसे मान लो बहुत सारा छोटा छोटा आपका क्वेरीज होता है, लाइक हॉस्टल कैसे मिलेगा, आपका प्लेसमेंट का क्या सीन है, बहुत कुछ होता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस। तो वो सारा आपको जवाब कहाँ पे मिलेगा, मैंने एक वीडियो बनाया था क्यूसेट कॉलेज रिव्यू करके। आप क्यूसेट सर्च करोगे आपका वहाँ पे ऊपर में आ जाएगा वो। तो क्यूसेट कॉलेज रिव्यू में मैंने बहुत सारे एस्पेक्ट को डिस्कस किया था, ठीक है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, वहाँ से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, और बहुत सारी क्वेरीज आपकी क्लियर हो सकती है, राइट। तो आप उस वीडियो को देखो, बाकी कोई दिक्कत रहे तो मुझे बताओ, ठीक है। और सेकेंड कैंपस के ऊपर यार हम सोच रहे हैं कि कॉलेज रिव्यू वीडियो डाल दें, तो वो हम ट्राई करते हैं बहुत जल्द आपको उसका रिव्यू वीडियो दे, ताकि जिन बच्चों को यार मन है या फिर कंफ्यूजन हो रहा है कि वो कैंपस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो उनको फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो बहुत इन डेप्थ बात करेंगे उसमें भी। उसका वैसे डेटा बहुत ज़्यादा नहीं है नेट पे, बट हम ट्राई करते हैं कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको उससे रिलेटेड दे दिया जाए, ठीक है। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी यार। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना यार। तुम लोग लाइक नहीं करते हो यार, इससे क्या होता है कि रीच कम हो जाता है, तो जिन बच्चों को हेल्प मिलनी चाहिए उनको भी नहीं मिल पाती, राइट। तो लाइक कर दो, और अच्छा लगे तो कॉमेंट करो, ठीक है, और शेयर कर सकते हो तो कर दो, ठीक है। बाकी क्या ही बोलना है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड बढ़िया से करो, जाके फोड़ो, ठीक है।